गुणधर्म एक, वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतभाग में प्रतिच्छेदित करती हैं। वृत्त की जीवाएं तो माना एक जीवा आर एस और दूसरी जीवा पी क्यू वृत्त के अंतभाग में बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। फिर आगे, तो उन जीवाओं के बीच बनने वाला कोण, जीवाओं के बीच बनने वाला कोण ये आमने सामने वाला और ये ऊपर नीचे वाला, उस कोण द्वारा अंतखंडित चाप, जीवाओं द्वारा बनने वाला कोण एक ये कोण है, तो आपको पता है इसके द्वारा कौन अंतखंडित चाप हुआ, क्यू एस। फिर उसके शीर्षाभिमुख कोण, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। अब उसके द्वारा इसके द्वारा इस कोण द्वारा अंतखंडित चाप कौन है, पी आर। अंतखंडित चाप के माप के योगफल का आधा होता है, मतलब कोण द्वारा अंतखंडित चाप क्यू एस और इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण द्वारा अंतखंडित चाप पी आर, इन दोनों के योगफल का आधा होता है इस कोण का माप। अब अगर इसको लेंगे तो भी वही, या ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। तो देखिए लिखना कैसे है, वृत्त की जीवा पी की और आर एस उस वृत्त के अंतभाग में स्थित बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जीवा पी क्यू भी क्या जीवा साध्य, तो कोण एस टी क्यू हाफ मेजर ऑफ चाप एस क्यू धन हाफ मेजर ऑफ चाप पी आर, यानी जो ये कोण है एस टी क्यू तो यही चाप अंतखंडित हुआ ना। इसके शीर्षाभिमुख ये है तो इसके द्वारा ये अंतखंडित हुआ। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए रेखा क्यू आर खींचा, रेखा क्यू आर खींचा, तो पहले क्या निकालना है, कोण एस आर क्यू, यस आर क्यू, यस आर क्यू। तो आप देख रहे हैं कि इस कोण के अंतभाग में चाप का कितना भाग आ रहा है, यस क्यू, यानी कोण एस आर क्यू बराबर हाफ मेजर ऑफ चाप एस क्यू, या लिखा है इधर कोण एस आर क्यू बराबर हाफ मेजर ऑफ चाप एस क्यू। और दूसरा कौन लेना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसके उल्टा वाला इधर से पी क्यू आर, देख रहे हैं पी क्यू आर के अंतभाग में इतना भाग आ रहा है, यानी इस कोण का माप पी क्यू आर का माप हाफ मेजर ऑफ चाप पी आर, या लिखा है हाफ मेजर ऑफ चाप पी आर, दोनों का कारण अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। फिर कोण एस टी क्यू जिसको निकालना है हमें, जो सिद्ध करना है, कोण एस टी क्यू यानी ये कोण त्रिभुज आर टी क्यू का बहिष्कोण है, ध्यान दीजिए, आर टी क्यू का बहिष्कोण है जिसको हमें निकालना है। किसको निकालना है, एस टी क्यू ये निकालना है, और ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, यही यहाँ लिखा गया है। तो इसका माप इन दोनों कोणों के मापों के योगफल के बराबर होगा, यानी कोण एस टी क्यू बराबर आर वाला माप, आर वाला माप कहाँ है, यहाँ मतलब एस आर क्यू, और क्यू मतलब ये मतलब पी क्यू आर। देखिए यहाँ लिखा गया है, कारण दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। ये एस टी क्यू की जगह एस टी क्यू, और टी आर क्यू और टी क्यू पी, इन दोनों का एक एक नाम और है। टी आर क्यू का दूसरा नाम है एस आर क्यू। टी आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, एस आर क्यू, क्योंकि आर टी एस एक ही रेखा पे है। टी आर क्यू को क्या लिखेंगे, एस आर क्यू। ऐसे ही टी क्यू आर को क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, क्योंकि पी टी क्यू एक रेखा में है,
अरे जो टी क्यू आर है उसको क्या लिखेंगे, पी क्यू आर। तो एस टी क्यू बराबर, अब एस आर क्यू का मान निकाले थे कथन नंबर 1 में, कथन 1 में देखिए यहाँ निकाले थे हाफ हाफ मेजर ऑफ चाप एस क्यू, और पी क्यू आर भी निकाले थे हाफ हाफ मेजर ऑफ चाप पी आर। तो हाफ कॉमन ले लिया, तो मेजर ऑफ चाप एस क्यू धन मेजर ऑफ चाप पी आर।